हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का 12th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया जो हमने था उसका रेशियो का रिलेशन हमने फाइंड किया था थ्योरम में। तो आज उसी को रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। फिगर 6.43 में आपको बोला गया है कि इन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड एसी है ट्राइंगल एबीसी के लिए एंड इट्स डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द इक्वल एरियाज देन फाइंड द रेशियो ए एक्स इज टू ए बी। तो ए एक्स इज टू ए सी का ए बी का रेशियो क्या होगा वो फाइंड करना है मुझे। चलिए सबसे पहले मुझे बोला गया कि जो एक्स वाई है वो क्या है, पैरेलल किससे, ए सी से पैरेलल है। और दूसरा रिलेशन मुझे गिवन है कि दैट एरिया ऑफ बी एक्स वाई हो वो इक्वल होगा एरिया ऑफ एक्स वाई सी ए के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों एरिया जो है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स वाई क्या गिवन है, पैरेलल टू ए सी गिवन है। एक्स वाई पैरेलल टू क्या है आपके पास, ए सी है। चलो तो उसके लिए देखो मैं रिलेशन बनाता हूँ, बाद में हम अपना रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि फॉर ट्राइंगल बी एक्स वाई एंड ट्राइंगल बी ए सी। चलिए मैं लिख सकता हूँ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, सॉरी ये हो जाएंगे कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। सिमिलरली आई कैन से एंगल y इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल c, अगेन क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और रीजन क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, इसकी वजह से। तो आप लिख सकते हैं कि बाय एंगल क्राइटेरिया that triangle BXY is similar to triangle BAC। चलो सिमिलर है तो एरिया का रेशियो आपके पास पता ही है क्या होगा, तो यू कैन से एरिया ऑफ BXY ओवर एरिया ऑफ BAC इज इक्वल टू आपको क्या मिल सकता है, तो वो आपको मिल सकता है BX ओवर AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। पर बी एक्स वाई और एक्स वाई सी ए का एरिया इक्वल है, तो अगर मुझे ए बी ए सी का एरिया निकलना है, किसका एरिया निकलना है, बी ए सी का एरिया, तो मैं सकता हूँ कि दैट एरिया ऑफ बी एक्स वाई इक्वल टू बी ए सी का एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे एरिया चाहिए ए बी सी का, तो ए बी सी का एरिया होगा एरिया ऑफ बी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ एक्स वाई सी ए। अब ये दोनों इक्वल है तो उसे मैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बी एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 2bxy और ये हो गया bx ओवर ए बी का होल स्क्वायर। चलो bxy कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा bx ओवर ए बी इज इक्वल्स टू 1/√2। चलो पर मुझे तो ax ओवर ए बी चाहिए, तो ए बी को मैं चेंज करता नहीं हूँ, तो मैं देखो यहाँ लेता हूँ बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट करने पे ये मुझे मिल जाएगा ए बी ओवर ए एक्स इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई 1। चलो मुझे माइनस करना है, तब जाके मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो माइनस में है, क्योंकि ए एक्स माइनस मुझे चाहिए क्या, ए एक्स की वैल्यू। ए एक्स मुझे कब मिल सकता है कि अगर मैं ए बी में से बी एक्स माइनस कर लूँ तो क्या मिलेगा, तो बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो देखो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंडो से आपको मिलेगा कि दैट ए बी माइनस ए एक्स ओवर ए एक्स, और यहाँ पे देखो आपको बी एक्स, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाएगी, अगर आप ए बी माइनस ए एक्स करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेंडो अप्लाई नहीं करते, मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो एकदम इजीली हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -1। तो देखिए मुझे यहाँ मिलेगा माइनस बी एक्स ओवर ए बी इज इक्वल्स टू -1 बाय √2। चलो एड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 1 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस बी एक्स ओवर ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई √2। चलो एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा ए बी माइनस बी एक्स ओवर ए बी
और यहाँ पे आपको मिलेगा √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। चलो अगर मैं ए बी में से बी एक्स माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा, ए एक्स, नीचे क्या आ जाएगा ए बी, और आपको मिलेगा √2 - 1 डिवाइड बाई √2। चलो रेशनलाइज करते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो मेरा रेशियो होगा वो रिक्वायर्ड रेशियो होगा किसका, ए एक्स ओवर ए बी का रेशियो। तो ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे मैंने बात की, आपका एग्जाम्पल तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे सीधा आपका एक्सरसाइज 6.4। चलिए 6.4 में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो उन्हीं 2 क्वेश्चन को हमें यहाँ पे आज सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो लेट ट्राइंगल ABC is similar to DEF and then areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is 15.4 then find the value of BC. चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, देखिए कि दैट ABC सिमिलर टू DEF। तो मुझे पता है रेशियो क्या होगा, एरिया क्या होगा, रेशियो के अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो क्या था कि दैट रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो मुझे वो देखना होगा यहाँ पे कि स्क्वायर किसका बनेगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो मैं रिलेशन लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एरिया ऑफ ABC ओवर DEF इक्वल्स टू BC स्क्वायर ओवर EF स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे तो 3 रिजल्ट बनेंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इट इज़ AB स्क्वायर ओवर DE स्क्वायर। मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, मैंने कहा था 3 रिलेशन हमने देखे थे इसके लिए। और वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो AC स्क्वायर ओवर DF स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। पर मुझे रेशियो किसका गिवन है, देखिए EF की वैल्यू गिवन है, मतलब ये तीनों में से मुझे ये वाला रेशियो काम आएगा, तो सिर्फ मैंने यही लिखा है। तो आपको भी ध्यान रखना कि आपको कौन से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना है, सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी इस केस में, बस ध्यान रखना है कि आप कौन सा लिख के कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सबकी वैल्यू अवेलेबल है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, so therefore you can say it is 64 divided by 121 equals to BC square divided by 15.4 whole square। चलिए taking square root on both side, अगर मैं इसका भी स्क्वायर रूट ले लूँगा और इसका भी स्क्वायर रूट ले लूँगा तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8, 121 का क्या हो जाएगा 11, सिमिलरली BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा BC, और इसका क्या हो जाएगा 15.4। तो पता है ये सब स्क्वायर निकल जाएगा। सो देयरफॉर यू विल गेट इट इज़ 8/11 इक्वल्स टू BC इंटू 15.4। चलिए अब मुझे BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं मुझे BC की वैल्यू निकालनी है तो BC क्या होगा, देखिए BC इज इक्वल्स टू 15.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 11। चलो अगर मुझे इसे और सिंप्लीफाई करना है तो आई कैन से इट इज़ 154 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 11। चलो 154 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 4 ज़ा 44, तो इट इज़ 14 इंटू 8। चलो 14 इंटू 8 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 14 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास होगा 80, 8 4 ज़ा 32, सो इट इज़ 112 और डिवाइड बाई 10 होगा, सो इट कुड बी 11.2। सो देयरफॉर यू कैन से डायरेक्टली कि हियर BC इज इक्वल्स टू 11.2। तो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर, जिसको आपको फाइंड करना था कि BC की वैल्यू क्या होगी 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीका है इसे कैलकुलेट करने के लिए। चलिए फिर देखेंगे आगे के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि दैट डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC है, it intersect each other at point O, AB is 2 times of CD, then find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। चलिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है, ये ट्रेपेजियम ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये ले लेता हूँ A, ये ले लेता हूँ B, ये ले लेता हूँ C और ये ले लेता हूँ D। अब डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे ये बोल रहा है। तो मुझे बताना है एरिया ऑफ AOB और COD का एरिया क्या होगा। चलिए सबसे पहले मैं लेता हूं फॉर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। चलिए सबसे पहले मैं सकता हूं एंगल O इक्वल टू क्या होगा, एंगल O होगा वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल, और बाद में मैं लिख सकता हूँ कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर AD पैरेलल टू क्या होगा BC। तो यहाँ पे मुझे मिल गया कि बाय एंगल क्राइटेरिया दैट ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा COD। चलो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो मुझे पता है, तो मैं सकता हूँ कि एरिया ऑफ AOB ओवर एरिया ऑफ COD इक्वल टू आपको क्या मिल सकता है AB डिवाइडेड बाय CD का होल स्क्वायर मिल सकता है। बट AB को आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ CD गिवन है, तो ये हो जाएगा AB को लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ CD डिवाइडेड बाय CD का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो CD आपका कट हो गया। देयरफॉर अगर आपको चाहिए रेशियो ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ COD तो वो 2/1 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 4/1। सो देयरफॉर आंसर हो जाएगा रेशियो इज 4:1। तो इस तरीके से एकदम सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल ऑन सेम बेस BC, AD intersect BC at O, then show that area of ABC over area of DBC equals to AO over DO। चलो यहाँ पे मुझे सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है A से BC के ऊपर, दोनों का कॉमन बेस क्या है BC है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे जो 90 डिग्री बनाएगी, एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जो यहाँ पे क्या बनाता है 90 डिग्री। इसे मैंने कहा है AM, इसे मैंने कहा है DN। हो सकता है मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर लिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप इसे दिखा सकते हो। गिवन तो आपके पास है ही, टू प्रूफ में आपको लिखना होगा कि मुझे प्रूफ करना है, और कंस्ट्रक्शन में आप लिख दिए AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DN इज परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है उसके लिए मैं लेता हूँ फॉर ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO। चलो एंगल O इक्वल टू एंगल O हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल M इज इक्वल टू क्या होगा एंगल N 90 डिग्री ईच हो जाएगा। सो आप अगेन लिख सकते हैं कि बाय एंगल क्राइटेरिया दैट ट्राइंगल AMO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNO होगा, हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अगर सिमिलर है तो मैं AM ओवर DN इज इक्वल टू AO ओवर DO लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट नंबर 1। चलिए अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो लेना है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के साथ। चलो ABC का एरिया हो सकता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC है, और ABC के लिए आपने हाइट क्या लिया है AM लिया है, वो हो जाएगा। और DBC के लिए अगेन बेस तो BC रहेगा, और ये क्या हो जाएगा DN। चलो हाफ कैंसिल BC कैंसिल, हाफ कैंसिल BC कैंसिल, तो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा AM ओवर DN। सो फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट यू कैन से दैट एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ DBC इक्वल टू हो जाएगा AO ओवर DO। तो एकदम सिंप्लीफाई करके ये आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एरिया ऑफ टू ट्रायंगल सिमिलर है तो मुझे प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर है। तो मैं लेता हूँ कि लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR के लिए मैं लिख सकता हूँ कि दैट एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR, और ये सिमिलर ट्रायंगल है मुझे बोला गया है, ये कौन सा ट्रायंगल है सिमिलर है। चलो मैं दोनों का रेशियो लेना चाहता हूँ, तो मैंने रेशियो लिया है एरिया ऑफ ABC का रेशियो, वो रेशियो मैंने लिया है एरिया ऑफ PQR के साथ। अब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, तो AB ओवर PQ का क्या होगा होल स्क्वायर, BC ओवर QR का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, AC ओवर PR का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये दोनों तो पर सेम है तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बनेगा 1। देयरफॉर आपको मिल जाएगा AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR, और सबके
स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और सबको कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू 1, बी सी ओवर क्यू आर इक्वल टू 1, ए सी ओवर पी आर इक्वल टू 1। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी आर। तो आप लिख सकते हो कौन सा क्राइटेरिया, कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल यू कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों का एरिया इक्वल है, तो यू कैन से कि दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि दैट डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ डी ई एफ एंड ए बी सी। चलिए यहाँ पे मतलब आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल हम लेते हैं ए बी सी, इसका एक मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई, और इसका मिड पॉइंट है एफ। तो अब मुझे लेना है कि मुझे बताना है कि डी एफ और ए बी सी का एरिया का रेशियो क्या होगा, वो मुझे बताना है। चलो यहाँ पे थियरम था, एक 9th स्टैंडर्ड में एक थियरम आता था कि इफ एनी लाइन passing from the midpoints of the two sides, then it is parallel to the third side and its value is half of AB। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो DF होगा वो पैरेलल होगा किससे, BC से, और जो DF की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ BC। सिमिलरली जो EF है वो पैरेलल होगा किससे, AB से, EF, और EF की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AB हो जाएगी। सिमिलरली DE है वो पैरेलल हो जाएगा किससे, AC से, और DE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC। चलिए देयरफॉर अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि DF ओवर AB BC इज इक्वल्स टू EF ओवर AB हो सकता है, इज इक्वल्स टू DE ओवर AC हो सकता है, और इन सब की वैल्यू क्या है, हाफ है। तो यू कैन से डायरेक्टली कि बाय SSS सिमिलरिटी रूल दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू, अब D कॉमन है तो आपके पास C कॉमन आएगा, देखिए तो DEF इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ABC। तो E के साथ F, देखो आपके D के साथ E आना चाहिए, कौन सा सिमिलरिटी होगी वो आपको थोड़ा सा ध्यान देखना होगा। तो यहाँ पे B और C है तो कॉमन C होगा, तो D के साथ सिमिलर आएगा C, E के साथ सिमिलर आएगा A, और ये क्या होगा, B। ये हो जाएगा तो यू कैन से ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो एरिया के लिए निकाल सकता हूँ कि दैट एरिया ऑफ DEF ओवर एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं DE ओवर AC का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। अब DE की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ AC है, तो मतलब आप लिख सकते हैं इसे हाफ AC डिवाइडेड बाय AC का होल स्क्वायर। AC कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/4। देयरफॉर यू कैन से जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, 1:4। तो इस तरीके से एकदम सिमिलरली आप इसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये थियरम आपका 9th स्टैंडर्ड में आया था, उस थियरम के अकॉर्डिंग इसे आप बहुत जल्दी प्रूव कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्रूव द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। चलो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो AB ओवर PQ इक्वल्स टू आपने AM ओवर PN अपने PQ या कुछ प्रूफ किया था हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा कि आप इसे प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मुझे बोला गया है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। चलो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, सपोज कि मैंने एक स्क्वायर बना लिया यहाँ पे, इसके साइड पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ये देखो ये साइड बनाया है, और एक ट्राइंगल मैंने बनाया इसकी डायगोनल पे, और वहां से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है, इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे। तो अब मुझे बताना है कि ये जो ट्राइंगल का एरिया है,
जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ डायगोनल होना चाहिए, हाफ होना चाहिए किससे, डायगोनल से बनने वाले ट्रायंगल से। सपोज ये स्क्वायर है तो इसकी साइड को मैंने x ले लिया है, इससे मैंने x ले लिया है, ये 90 डिग्री होगा। सपोज कि मैंने इसे नेमिंग दे देता हूँ ABCD, इसे E कह देता हूँ, इसे क्या कह देता हूँ F। फॉर ट्रायंगल AFB आप AF इक्वल्स टू FB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू x लिख सकते हैं, ठीक है। और AD इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है x, और यू कैन से एंगल A क्या होगा आपके लिए 90 हो जाएगा यहाँ पे देखिए। तो फॉर ट्रायंगल ADB आपका एंगल A क्या है 90 है। सो बाय थियरम पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। चलो AB और AD की वैल्यू तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो BD स्क्वायर आ गया। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 2x स्क्वायर, तो BD की वैल्यू क्या हो गई √2x। चलिए अब मुझे जो रेशियो एरिया चाहिए AFB का, तो एरिया ऑफ AFB ओवर एरिया ऑफ DBC या BDC ले लेता हूँ। चलो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो हमेशा क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। तो मेरे पास तो एक फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 कैंसिल हो गया। AF की वैल्यू क्या है आपके पास x, तो x स्क्वायर आ गया। BD स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, तो वो आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हाफ। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि दैट एरिया ऑफ AFB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BDC। तो मैंने बताया था डायगोनल से बनने वाला जो ट्रायंगल है उससे वाला वो ट्रायंगल बड़ा होगा किससे, AFB से। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मुझे बोला गया है कि ABC एंड BD आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। रेशियो ऑफ फाइंड करना है मुझे एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड BDE इज, आपको अलग अलग रेशियो गिवन है, 2:1 है या 1:2 है, 4:1 है या 4:2 है, 1:4 है। चलिए मुझे बोला गया है कि ABC एक ट्रायंगल है आपके पास, ये हो गया ABC, और D इसका एक मिड पॉइंट है BC का। अब मिड पॉइंट है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई इक्वल। सपोज ये साइड x है, ये साइड x है, तो ये x/2 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी x/2। और BDE मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पे। अब मैं लिख सकता हूँ कि जो ABC होगा वो सिमिलर होगा BDE से, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ BDE। आप लिख सकते हो कि इट इज AB ओवर BD का होल स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या है आपके पास x, इसकी वैल्यू क्या है x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर आंसर हो जाएगा 4:1। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4:1। ABC ट्रायंगल बड़ा होगा किससे, BDC से, तो रेशियो क्या आएगा 4:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 9, आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए आपको क्या बोला गया है कि साइड्स ऑफ अ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल इन द रेशियो है। अब आपको क्या बोला गया है, साइड का रेशियो गिवन है। सपोज आपको गिवन होता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB ओवर PQ का होल स्क्वायर होगा। अब AB ओवर PQ आपको गिवन है क्या 4/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा 16:9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो आपका रेशियो आ जाएगा 16:81। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.4 के सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।